हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है सबकी DSCS IT की तैयारी। दोस्तों देखिए दोस्तों, डीएड के एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। हो सकता है अगस्त या सितंबर में हो जाए आपके एग्जाम, है ना। तो दोस्तों तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट भी आपका आ जाएगा और उसके बाद डेट भी जल्दी आ जाएगी और हो सकता है आपको प्रमोट भी कर दिया जाए, है ना। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चांसेस ज्यादा से ज्यादा हमें लग रहा है कि एग्जाम ही कराया जाएगा इस बार, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करती हूँ और आज का क्लास रहेगा हमारा पेपर 12 से, पेपर 12 से, और टॉपिक है हमारा मैक्रो टीचिंग। कल हमने माइक्रो टीचिंग करी थी, आज होगा मैक्रो टीचिंग। यानी कि कल सूक्ष्म शिक्षण था, माइक्रो टीचिंग आज होगा विस्तृत, दीर्घ या समग्र शिक्षण, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैक्रो शब्द का जो अर्थ है अपने आप में, जैसे मैक्रो को बोलेंगे बड़ा, ठीक है, दीर्घ या विस्तृत होना, ठीक है। तो दोस्तों टीचिंग यानी कि शिक्षण, तो विस्तृत शिक्षण, विस्तृत शिक्षण क्या है दोस्तों। विस्तृत शिक्षण अगर हम बात करें, एक बड़े पैमाने पर शिक्षण करना, ठीक है, जिसमें क्या होगा, शिक्षण का आकार भी बड़ा होगा, कालांश भी बड़ा होगा, समय अवधि भी अत्यधिक होगी, है ना। तो दोस्तों सारी चीजें क्या होगी, बड़ा होगा उसमें। मैक्रो शब्द का अर्थ बड़े पैमाने पर या समग्र है। यानी कि मैक्रो शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है बड़ा, बड़े पैमाने पर या समग्र। बड़े पैमाने पर भी बोल सकते हैं, इसको हम दीर्घ भी बोल सकते हैं, यानी कि दीर्घ मीन्स भी बड़ा होता है, या विस्तृत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो शब्द का अर्थ है बड़े पैमाने पर समग्र शिक्षण, या बड़े पैमाने पर या समग्र है, किसका, मैक्रो का अर्थ, ठीक है। जिसे विस्तृत शिक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्तृत शिक्षण। माइक्रो टीचिंग के लिए सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं और इसे स्थूल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं, आपको कई सारे आपको इसके नाम दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें मैक्रो का एक शब्द, तो ये हमने देख लिया दीर्घ, है ना। एक विस्तृत हो गया, स्थूल भी होगा जगह जगह। कभी आपको आएगा स्थूल शिक्षण क्या है, स्थूल शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये कि स्थूल शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर क्या है। अगर 10 नंबर में आएगा तो स्थूल और सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इनके अर्थ और परिभाषा और इनके अंतरों को स्पष्ट रूप में समझाइए। इस तरीके से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, ठीक। दोस्तों 5 नंबर में तो ये क्वेश्चन आपका पेपर 12 से कहीं नहीं गया, आना ही आना है, और हो सकता है 2 नंबर में भी 1-2 टॉपिक से आपको पूछ लें, ठीक। तो मैक्रो शब्द का अर्थ बड़े पैमाने पर या समग्र है, ठीक, जिसे विस्तृत शिक्षण भी कहा जाता है। विस्तृत शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण समकक्ष की तुलना में बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण समकक्ष जो था, सूक्ष्म शिक्षण में हमने देखा था प्रत्येक चीज क्या थी, छोटी थी। छोटी का मतलब है जैसे आकार छोटा, यानी कि बच्चे कम थे, उस कक्षा का आकार जो था, छात्रों का आकार कम था, यानी कि कितने, 5 या 6 छात्र थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अत्यधिक संख्या में बड़े पैमाने पर छात्र होंगे, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसकी समय अवधि 5 से 6 मिनट या 10 मिनट थी, और इसकी क्या 30 मिनट भी हो सकती है, 1 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, उसकी तुलना में बड़े पैमाने पर होता है, ठीक। विस्तृत शिक्षण अक्सर व्याख्यान के प्रारूप में किया जाता है। विस्तृत शिक्षण क्या है, कह रहे हैं कि विस्तृत शिक्षण जो है अक्सर व्याख्यान के प्रारूप में किया जाता है। अगर हम बात करें व्याख्यान के प्रारूप में, जैसे कि कहीं भी कोई किसी भी कॉलेज में कुछ प्रोग्राम या फंक्शन चल रहा है, उससे पूर्व हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देनी है। जैसे कि बात करें कि एक प्रधानाचार्य के द्वारा क्या है, एक सम्मेलन है या एक सभा आयोजन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वहां पर व्याख्यान के रूप में एक विस्तृत शिक्षण चल रहा है, जहां पर सभी छात्र नई नई जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे अगर बात करें एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वहां पर, ठीक। फिर कह रहे हैं और इस तरह के रूप में एक नई अवधारणा लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह
यह शिक्षण विधि केवल एक निर्देश को इंगित करती है। क्यों कह रहे हैं ये? इसलिए क्योंकि ये शिक्षण विधि, इसमें क्या होता है, शिक्षक केवल निर्देश देता है आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रहण करना है, अध्ययन करना है, वो आपको करना है, यानी कि छात्र करेंगे, ठीक है। और शिक्षक क्या है, एक निर्देश के रूप में शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करता है या शिक्षा प्रदान करता है, और छात्र क्या करते हैं, उस चीज का अध्ययन करते हैं एक निर्देशन के रूप में, ठीक। फिर कह रहे जो एक समय में पूरी कक्षा को दिया जाता है, यानी कि कह रहे यह शिक्षण विधि केवल एक निर्देश को अंकित करती है जो एक समय में पूरी कक्षा को दिया जाता है। यानी कि शिक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं, वे सभी छात्रों को, जितने भी उस सभा में या कक्षा में छात्र हैं, सभी को क्या है, उनका पालन करना होता है और पूरी कक्षा को दिया जाता है, और सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह एक उपयोगी तरीका है जब शिक्षकों को किसी असाइनमेंट के लिए निर्देश देने या कक्षा में एक नई अवधारणा की पृष्ठभूमि जानकारी पेश करने की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि अगर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी अगर हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में या ऑर्गेनाइजेशन में, सेंटर में, एनजीओ में कोई भी चीज चेंज होती है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा नियम चेंज हुआ या कोई नई चीज लागू होती है, तो उसमें अगर हम बात करें और हमें प्रत्येक छात्र तक किसी भी जानकारी को पहुंचाना होता है या किसी के भी कोई बात कहनी होती है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हम उसको कैसे बताएंगे। कह रहे हैं यह एक उपयोगी तरीका है, यानी कि मैक्रो टीचिंग अगर बात करें तो क्या है, विस्तृत शिक्षण एक उपयोगी तरीका है जब शिक्षकों को किसी असाइनमेंट, यानी कि कोई असाइनमेंट या प्रैक्टिकल्स के बारे में, असाइनमेंट के बारे में समझाना होता है या निर्देश देने कक्षा में एक नई अवधारणा को पृष्ठभूमि, यानी कि किसी भी नई अवधारणा को देना हो या समझाना हो या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना हो, तो विस्तृत शिक्षण एक बहुत अच्छी विधि या एक तरीका है जो जानकारी पेश करने के लिए आवश्यकतापूर्ण होती है, ठीक है। विस्तृत शिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत में पूरे सेमेस्टर या वर्ष के लिए छात्रों के साथ पाठ्यक्रम लक्ष्यों को समीक्षा करने की अनुमति देता है। यानी कि विस्तृत शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जो पाठ्यक्रम की शुरुआत में, यानी कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में कोई भी क्लास में कोई भी करिकुलम फॉलो हो रहा है, तो वह 6 महीने के लिए कोई भी करिकुलम तैयार किया जा रहा है या पूरा ईयर वाइज किया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि पूरे पाठ्यक्रम के शुरुआत में पूरे सेमेस्टर के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए या पूरे साल के लिए, ठीक, कि छात्रों के साथ पाठ्यक्रम लक्ष्यों को समीक्षा करने की अनुमति देता है। कौन? विस्तृत शिक्षण। यह छात्रों को जानने में शिक्षकों की मदद भी करता है, ठीक। इसकी कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है दोस्तों, जो हो सकता है आपको पूछी जाए, या फिर क्या डिफरेंस अगर हमें करना होगा, तो अगर हमें विशेषता ही पता होगी तो भी हम अच्छे से सूक्ष्म शिक्षण और स्थूल शिक्षण या विस्तृत शिक्षण में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषताएं क्या क्या दी हुई हैं। सबसे पहले कह रहे हैं विस्तृत शिक्षण में एक समय में बड़े समूह को निर्देश देना शामिल है। यानी कि वही चीज ना, विस्तृत यानी कि बड़ा, दीर्घ या स्थूल, जिसमें क्या है, एक समय में बड़े समूह को, बड़े समूह का मतलब हो गया एक समय में, किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक कालांश में। बड़ा समूह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक शिक्षक और कम से कम 40 या 50 लोग, 50 छात्र होंगे उसमें, तो क्या हो गया, ये शिक्षण का आकार बड़ा हो गया, कक्षा का आकार बड़ा हो गया, बड़े पैमाने पर समूह शिक्षण हो गया एक तरीके से। तो कह रहे हैं विस्तृत शिक्षण में एक समूह में बड़े समूह को निर्देश देना शामिल होता है विस्तृत शिक्षण में, ठीक। दूसरा कह रहे हैं विस्तृत शिक्षण नई अवधारणाओं को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर समझाया कि अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अपने छात्रों तक पहुंचानी है, कोई नया नियम लागू हुआ है, किसी अवधारणा को स्पष्ट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि सभी छात्रों को एक जगह इकट्ठा करके, और अगर हम विस्तृत शिक्षण के माध्यम से कराएं तो क्या होगा, नई अवधारणा को लागू करने में इस्तेमाल किया जा सकता है और उन तक कोई भी जानकारी को पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इस विधि में शिक्षक एक साथ कई छात्रों को जानकारी या शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि इस विधि में
शिक्षक एक साथ का मतलब होगी कि बहुत सारे वहां पर छात्र होंगे, सभी एक साथ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कोई व्यक्तिगत रूप से बारी बारी जाकर सिखा रहा है शिक्षक, सभी को एक साथ निर्देश दिया जाता है, एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है या एक साथ कोई भी जानकारी दी जाती है। फिर कह रहे हैं दोस्तों विस्तृत शिक्षण का आकार व कालांश बड़े पैमाने पर व्यवस्थित होता है। यानी कि विस्तृत शिक्षण अपने आप में एक बड़ा शिक्षण है, दीर्घ शिक्षण है। आकार का मतलब हो गया छात्रों की संख्या ज्यादा होगी वहां, कालांश का मतलब हो गया समय अवधि वहां की, यह हो सकता है 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, 1 घंटा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि विस्तृत शिक्षण का आकार व कालांश बड़े पैमाने पर व्यवस्थित होता है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट कह रहे हैं विस्तृत शिक्षण में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है। देखिए अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत शिक्षण में कोई समय सीमा नहीं होती। अगर बात करें तो सीमित समय नहीं होता। हो सकता है आप किसी भी शिक्षक का लेक्चर या टीचर का लेक्चर, प्रोफेसर का लेक्चर 1 घंटे भी चल सकता है, 1 से 1.5 घंटे भी चल सकता है या 30 मिनट में भी समाप्त हो सकता है। लेकिन कह रहे हैं विस्तृत शिक्षण में अगर अवधारणाओं को स्पष्ट करना है तो उसके लिए अत्यधिक समय की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यह शिक्षण हर बार नई जानकारी देने की अनुमति देता है। यानी कि इस शिक्षण का ऑर्गेनाइजेशन या इस शिक्षण का प्रयोग या इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम विभिन्न छात्रों को या सभी छात्रों को समग्र समूह में एक साथ रहकर हर बार एक नई जानकारी देने की अनुमति मिलती है या उनको नई जानकारी हमें देनी होती है, उन तक पहुंचानी होती है दोस्तों। ठीक है, तो विस्तृत शिक्षण भी अपने आप में बहुत अच्छा शिक्षण है। आप इसकी विशेषताएं आपने देखी। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण और विस्तृत शिक्षण में आप अच्छे से क्या अंतर भी स्पष्ट कर सकते हो दोनों की विशेषताओं को जानने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं विस्तृत शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण में अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हो सकता है 10 नंबर में आ जाए तो दोनों प्रकार का हमारा टीचिंग पूछा जाएगा, माइक्रो टीचिंग भी और मैक्रो टीचिंग भी। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो भी पूछे जाएंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।